शुक्रवार व्रत कथा। माँ लक्ष्मी की पावन कहानी प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहता था। वे अत्यंत ईमानदार, सत्यनिष्ठ और भगवान में आस्था रखने वाले थे, लेकिन उनके घर में सदा अभाव बना रहता था। घर में धन धान्य की कमी के कारण कई बार उन्हें भूखा भी रहना पड़ता था। फिर भी वे कभी ईश्वर से शिकायत नहीं करते थे और जो मिलता उसी में संतोष रखते थे। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमारे जीवन में कितने ही कष्ट क्यों न हो, लेकिन हमें माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का प्रयास करना चाहिए। सुना है कि जो श्रद्धा और नियम से शुक्रवार का व्रत करता है, माँ लक्ष्मी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ब्राह्मण ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यदि माँ लक्ष्मी की यही इच्छा है तो हम अवश्य व्रत करेंगे। शुक्रवार व्रत का प्रारंभ अगले ही शुक्रवार से ब्राह्मण की पत्नी ने पूरे विधि विधान से व्रत रखना प्रारंभ किया। वह प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती, घर को साफ करती और माँ लक्ष्मी की छोटी सी प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाती। वह माँ को कमल पुष्प, अक्षत, फल और खीर का भोग लगाती और सच्चे मन से प्रार्थना करती। वह कहती, हे माँ लक्ष्मी, मैं आपसे धन की नहीं, केवल अपनी गृहस्थी को सुख शांति से चलाने की कृपा मांगती हूँ। वह हर शुक्रवार नियमपूर्वक व्रत करती, न तो किसी से झगड़ा करती और न ही किसी का अपमान। जो भी थोड़ा बहुत भोजन मिलता, उसमें से पहले किसी भूखे को खिलाती। माँ लक्ष्मी की परीक्षा। एक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी ने एक वृद्ध स्त्री का रूप धारण किया और ब्राह्मण के घर आईं। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, बेटी, बहुत भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? ब्राह्मण की पत्नी ने बिना देर किए कहा, माता, हमारे पास भोजन बहुत कम है, लेकिन जो भी है वह आपका ही है। उसने अपने हिस्से का भोजन भी उस वृद्धा को दे दिया और स्वयं बिना खाए ही व्रत पूरा किया। वृद्धा प्रसन्न होकर बोली, बेटी, तुमने आज सच्ची सेवा की है, तुम्हारा घर शीघ्र ही सुख समृद्धि से भर जाएगा। ये कहकर वृद्धा अंतर्धान हो गईं। वास्तव में वे स्वयं माँ लक्ष्मी थीं। कृपा का प्रारंभ कुछ ही दिनों में ब्राह्मण के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसे नगर के राजा के यहाँ कार्य करने का अवसर मिला। उसकी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अच्छा पद और वेतन प्रदान किया। धीरे धीरे उनके घर में धन, अन्न और वस्त्र की कोई कमी न रही। घर में सुख शांति बनी रहने लगी। ब्राह्मण दंपति पहले से भी अधिक श्रद्धा से शुक्रवार का व्रत करने लगे। अहंकार का प्रवेश समय बीतने के साथ साथ ब्राह्मण की पत्नी के मन में धीरे धीरे अहंकार आने लगा। अब वह सोचने लगी कि यह सब उसकी मेहनत और चतुराई का फल है। एक शुक्रवार को उसने व्रत तो रखा, लेकिन मन में श्रद्धा नहीं थी। उसने गरीबों को भोजन भी नहीं कराया। माँ लक्ष्मी फिर एक वृद्धा का रूप लेकर आईं और भोजन मांगा। इस बार ब्राह्मण की पत्नी ने कठोर स्वर में कहा, आज मेरे पास समय नहीं है, कहीं और जाओ। वृद्धा चुपचाप चली गईं। अगले ही दिन से उनके घर में फिर से संकट आने लगे। ब्राह्मण की नौकरी चली गई, धन नष्ट होने लगा और घर में कलह बढ़ गई। पश्चाताप और क्षमा ये सब देखकर ब्राह्मण की पत्नी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने रोते हुए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माँ, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। अहंकार ने मेरी बुद्धि हर ली, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने पुनः श्रद्धा, नियम और विनम्रता से शुक्रवार का व्रत प्रारंभ किया। इस बार उसने मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर व्रत किया। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। कुछ समय बाद माँ लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई और बोली, बेटी, धन तभी तक शुभ होता है जब तक उसके साथ विनम्रता और सेवा भाव हो।
जहाँ अहंकार होता है वहाँ मैं नहीं रहती। उन्होंने पुनः उस घर में वास किया। ब्राह्मण का जीवन फिर से सुख समृद्धि से भर गया, लेकिन इस बार वह दंपति कभी अहंकारी नहीं बना। कथा का संदेश। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शुक्रवार का व्रत केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि विनम्रता, सेवा और श्रद्धा के लिए होता है। माँ लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती हैं जहाँ प्रेम, सदाचार और दान का भाव होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से शुक्रवार का व्रत करता है, माता लक्ष्मी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उसके जीवन में सुख शांति बनाए रखती हैं। जय माँ लक्ष्मी। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच और कथा सुनने के लिए।